कोचिंग रिपब्लिक पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास शुरू करें उससे पहले आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग क्लासेस, राइट। तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए ये क्लास है और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हड़प्पा सिविलाइजेशन है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की दूसरी क्लास है और आज की इस क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइट्स। हम हड़प्पा कालीन स्थलों को डिस्कस करने वाले हैं आज की अपनी इस क्लास में। वो स्थल जो एक्सकेवेशन के दौरान उभर कर ऊपर आए, उभर कर हमारे सामने आए, खुदाई के दौरान हमारे सामने आए और उन स्थानों की, उन स्थलों की, उन साइट्स की सिस्टमेटिक स्टडी जब हम लोगों ने करी तो हम लोगों को उस समय के मटेरियल कल्चर को जानने में, कि उस तरह के लोग किस तरह का जीवन जिया करते थे, उस तरह के लोग किस तरह का खाना खाया करते थे, किस तरह की ज्वेलरी पहना करते थे, किस तरह के औजार इस्तेमाल किया करते थे, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किया करते थे, किस तरह के कपड़े वो लोग पहनते थे, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी, किस तरह के घरों में रहते थे, ठीक है, उनके कमरे किस तरह के थे, उनकी गलियां किस तरह की थी, उनकी सड़कें किस तरह की थी, उनकी निकासी की व्यवस्था किस तरह की थी, ये सारी चीजों की जानकारी हमें इन्हीं साइट्स के साइंटिफिक एग्जामिनेशंस के बाद पता चलती है, उससे एक अनुमान लगता है और आज हम इन्हीं सारी साइट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग शुरुआत करते हैं मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो की अगर मैं बात करूं तो इसका लिटरल मीनिंग जो होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, मृतकों का टीला। ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, सिंध रीजन के, जो आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है, राइट, यहां पर। तो दिस इज बेसिकली मोहनजोदाड़ो, वन ऑफ द बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट्स में से एक है मोहनजोदाड़ो, राइट। यहां पर जो चीजें हमें मिली हैं और जो निशानियां हमको मिली हैं वो है एक ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा स्नानागार हम लोगों को मिला है, और उसके अलावा एक मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल, एक ऐसा असेंबली हॉल हम लोगों को मिला है जिसमें बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ी ग्रेनरी यानी कि अन्नागार, जिसके अंदर अन्न का स्टोरेज किया जाता था। इस तरह की निशानियां भी हम लोगों को मोहनजोदाड़ो से मिलती हैं। इनसाइड द सिटाडेल, सिटाडेल बेसिकली दुर्ग के क्षेत्र को कहा जाता था। अगर मैं बात करूं सेटलमेंट्स की, हड़प्पा सभ्यता के शहर बेसिकली दो हिस्सों में बटे होते थे जनरली। एक अपर टाउन हुआ करता था, एक लोअर टाउन हुआ करता था, अपर टाउन एंड लोअर टाउन। अपर टाउन थोड़ी सी ऊंचाई पर बना हुआ करता था, इसे हम लोग सिटाडेल के नाम से जानते थे, सिटाडेल। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करता था, ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर पूरे राज्य को चलाने के कामकाज यहाँ पर हुआ करते थे। वहीं पर अगर मैं लोअर टाउन की बात करता हूं तो ये रेजिडेंशियल इलाका हुआ करता था, जहां पर लोग रहा करते थे, राइट। तो एक बहुत बड़ा अन्नागार हम लोगों को मोहनजोदाड़ो में मिलता है सिटाडेल से, सिटाडेल यानी कि इसी दुर्ग के अंदर से। सिटाडेल के अंदर एक कॉलेज के होने की भी निशानियां हम लोगों को मोहनजोदाड़ो से मिलती हैं। जिस ग्रेट बाथ की मैं बात कर रहा था, जो बहुत बड़ा स्नानागार हम लोगों को मिला है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं, ये गहराई की बोला जाए, इसके डायमेंशंस की बात की जाए तो 11.88 मीटर्स लंबा है, 7.01 मीटर्स चौड़ा, और उसकी जो गहराई है वो है लगभग 2.43 मीटर्स। इसमें दो तरफ से सीढ़ियां हैं, उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से, इस स्नानागार में उतरने के लिए। इसमें बिटुमेन का प्रयोग किया गया है, ये पक्की ईंटों का बना हुआ है, बिटुमेन का प्रयोग किया गया है ताकि इसको वाटर प्रूफ बनाया जा सके। इसके अंदर अगर पानी भरा जाए तो वो पानी लीक ना हो, राइट। तो जैसा मैंने आपको बताया था, ये है उस स्नानागार की तस्वीर, और आप लोग ध्यान देंगे तो ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो इसमें उत्तर की तरफ से और दक्षिण की तरफ से अंदर उतरने की व्यवस्था है। इस स्नानागार के अंदर उतरा जा सकता है, इस पूल के अंदर उतरा जा सकता है, इस ग्रेट बाथ के अंदर उतरा जा सकता है, ठीक है। इसके चारों तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द पिलर्स, ठीक है। तो ये
पिलर्ड असेंबली हॉल हुआ करता था, इसके चारों तरफ वरामदा हुआ करता था, राइट। अराउंड इट वॉज ए पिलर्ड वरांडा विद ड्रेसिंग रूम्स। इसके चारों तरफ जो एक पिलर्ड वरांडा मिलता है, जो मैंने आपको दिखाया पिछले फोटोग्राफ में, जिसमें यह माना जाता है कि ड्रेसिंग रूम भी हुआ करते थे। लोग यहाँ पर वो बाथ लेने के बाद उन ड्रेसिंग रूम्स में तैयार हुआ करते थे। जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है मोहनजोदाड़ो में मिलती है, वो है ग्रेनरी, यानी कि अन्नागार। बहुत ज्यादा आबादी रहा करती थी, वो बहुत ज्यादा खेती हुआ करती होगी, उस खेती के अनाज को स्टोर करने के लिए अन्नागार बनाए गए, ग्रेनरीज बनाए गए। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसे बड़े भी रहेंगे। 45.71 मीटर्स बाय 15.23 मीटर्स, तो लगभग 45 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी ये ग्रेनरी हुआ करती थी, अन्नागार हुआ करते थे, जिसमें पोडियम्स हुआ करते थे, ठीक, बर्न्ड ब्रिक्स के। तो ऐसा माना जाता है कि अन्नागार में अन्न को स्टोर करने से पहले, अनाज को स्टोर करने से पहले, जैसे ये अनाज हुआ, इसकी ये बालियां हुई, ठीक है। इन बालियों में अनाज के दाने होते हैं, इन दानों को इन बालियों से निकालना होता है, जिससे भूसा अलग हो जाता है और अनाज अलग हो जाता है। तो इन बर्न्ड ब्लॉक्स पर इसको पीटा जाता होगा अनाज को, जिससे अनाज के दाने अलग हो जाते होंगे और ये बाली अलग हो जाती होगी, जो भूसे के रूप में इस्तेमाल होती होगी। तो इस तरह की निशानियां हम लोगों को मोहनजोदाड़ो से मिलती हैं। उसके अलावा मोहनजोदाड़ो से हमें मिली है एक ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल, उसके अलावा पशुपति महादेव की त्रिमुखी मूर्ति, जिसके 3 मुंह हुआ करते थे, इस तरह की एक पशुपति महादेव की मूर्ति हम लोगों को मोहनजोदाड़ो से मिलती है। उसके अलावा शैलखड़ी, या फिर जिसे हम साबुन का पत्थर बोलते हैं, स्टेटाइट बोला जाता है, उसकी एक मूर्ति मिली है, एक बियर्ड मैन की, दाढ़ी वाले एक मनुष्य की मूर्ति मिलती है, शैलखड़ी की बनी हुई। शैलखड़ी को साबुन का पत्थर इस वजह से बोला जाता है कि ये पत्थर बहुत आसानी से कट जाता है, किसी भी शेप में आप इसे पहुंचा सकते हैं। आप लोगों ने अगर प्रोटोटाइप्स देखे होंगे ताजमहल के, जो छोटे छोटे ताजमहल मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो जनरली शैलखड़ी के ही बने हुए होते हैं, क्योंकि इतना बारीक काम और इतनी फाइन डिजाइनिंग जो है, इतनी आसानी के साथ वो स्टेटाइट पर ही हो सकती है, साबुन के पत्थर या शैलखड़ी पर ही हो सकती है। तो उसी शैलखड़ी की एक मूर्ति मिली है दाढ़ी वाली, जिसको एक प्रीस्ट माना गया है, उसको माना गया है कि शायद वो कोई संत रहे होंगे इनके। उसके अलावा 11 स्टोन स्कल्पचर्स मिले हैं छोटे साइज के, ठीक है। एक सील मिली है, 2 बर्तन के टुकड़े मिले हैं जिनके ऊपर शिप बना हुआ है, जहाज बना हुआ है। उसके अलावा एक ब्रॉन्ज की बफेलो, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिलती है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मोहनजोदाड़ो में मानव के स्केलेटन मिले हैं, कंकाल मिले हैं, जो एक ढेर मिला है बिल्कुल बाकायदा, जो एक पेलमेल सिचुएशन में है, अस्त व्यस्त तरीके से पड़े हुए हैं। इनके स्कल में, यानी कि इनकी जो खोपड़ी की हड्डी है, उसमें ऐसा लगता है कि कट मार्क्स हैं। ये सब चीजें इशारा करती हैं एक सामूहिक नरसंहार की ओर, कि शायद यहां पर बाहर के लोगों का आक्रमण हुआ होगा, जिसमें ये लोग मारे गए होंगे, जिनके ऊपर हथियारों से हमला किया गया होगा, राइट। प्रोबेबली द सिटी डिक्लाइन ड्यू टू द हैवी फ्लडिंग। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो में 7 बार कम से कम या लगभग 9 बार बाढ़ आई होगी। वहां पर जो सेडिमेंटेशन की निशानियां मिलती हैं, जो जमाव की निशानियां मिलती हैं, उससे हमें यह बात पता चलती है कि मोहनजोदाड़ो जो समाप्त हुआ वो बाढ़ की वजह से समाप्त हुआ, और 7 बार या 9 बार वहां पर बाढ़ आई। ऑल्दो पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन के समाप्त होने के पीछे कई सारे लॉजिक दिए जाते हैं, कई सारी कहानी बताई जाती है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है ये हम लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं, कि आखिरकार इतने बड़े भूभाग में फैली हुई सिविलाइजेशन, जो लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के आलमगीर से लेकर और वेस्ट में सुक्ता जैंडोर तक थी, ऊपर मांडा से लेकर और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक थी, इतनी बड़ी सभ्यता अचानक समाप्त कैसे होगी? तो इसके बारे में कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में कहा जाता है कि मोहनजोदाड़ो में जमाव की निशानियां देखकर लगता है कि यहां पर बाढ़ आई होगी 7 बार या 9 बार, जिस वजह से शायद इस शहर समाप्त हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग हड़प्पा की। तो हड़प्पा सिचुएटेड है यहां पर, ठीक है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, अगेन विच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान नाउअडेज, और रावी नदी के तट पर यह बेसिकली बसा हुआ शहर है हड़प्पा। यहां से भी हमें एक बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली है, लेकिन जो ग्रेनरी है ये
मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिलता है सिटाडेल के अंदर, और हड़प्पा में हमें एक ग्रेनरी मिलती है सिटाडेल के बाहर। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 12 ऑन लॉन्ग ब्लॉक्स इन द एरिया ऑफ ओवर 800 स्क्वायर मीटर्स। तो आप ये ब्लॉक्स देख सकते हैं, यहां पर कुल मिलाकर 12 ब्लॉक्स मिलते हैं। ठीक है, 6-6 की काउंटिंग आप कर पाएंगे। लगभग 800 मीटर का ये पूरा का पूरा एरिया है, जिसमें 6 ब्लॉक इधर है, 6 ब्लॉक इधर है। कुल मिलाकर 12 ब्लॉक इस तरह के हम लोगों को मिलते हैं, जिसको माना गया है कि ये अन्नागार रहा होगा हड़प्पा शहर का, जो मोहनजोदड़ो के अपोजिट सिटाडेल से बाहर हुआ करता था। ग्रेनरी के बीच में और सिटाडेल के बीच में, ठीक है, तमाम एक सीरीज मिलती है सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स की। ठीक है, यहां पर भी ऐसा माना जाता है कि ये लोग ग्रेन की पाउंडिंग किया करते थे, जो मैंने आपको बताया था, फसल की बाली में से दाने अलग करना और भूसा अलग करना, इस चीज का काम हुआ करता रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा 2 पंक्तियां ऐसी मिलती हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद यहां पर काम करने वाले मजदूरों के ये क्वार्टर रहे होंगे, यहां पर मजदूर रहा करते होंगे जो इन ग्रेनरीज में काम किया करते होंगे। हड़प्पा से मिलने वाली और चीजें ऐसी हैं, एक पॉटशेड है जिसमें एक इंसान की फिगर बनी हुई है जिसने धोती पहन रखी है। उसके अलावा 2 सैंडस्टोन स्टैचू मिलते हैं, राइट। एक इस तरह की निशानी मिलती है कि एक कुत्ता जो है वो एक हिरन के ऊपर अटैक कर रहा है। एक छोटी बुलक कार्ट मिलती है। उसके अलावा सिमेट्री R37 एक कब्रिस्तान है, और उसके अलावा एक सिमेट्री H, जो ये भी अपने आप में कब्रिस्तान है, इन द साउथ वेस्ट ऑफ द सिटाडेल एंड प्रोबेबली ऑफ आर्यन ओरिजिन। तो ऐसा माना जाता है कि शायद आर्यों ने यहाँ पर हमला किया होगा, और उसके बाद जो नरसंहार हुआ होगा उन शवों को दफनाने के लिए ये सिमेटरी H जो है यहाँ पर उनके शवों को दफनाया गया होगा, राइट। हड़प्पा से हमें और निशानियां मिलती है, सिंबल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स मेड ऑफ स्टोन, जो प्रजनन अंग होते हैं बेसिकली, उन स्टोन के बने हुए प्रजनन अंग देखने को मिलते हैं। शायद ऐसी भी मान्यता रही होगी कि प्रजनन अंगों की पूजा की जाती होगी। ठीक है, फ्रैक्शनल बरियल के भी निशान यहां से मिलते हैं। फ्रैक्शनल बरियल यानी कि किसी आदमी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से नॉर्मल बरियल किया जाता है कि उसको दफना दिया जाता है, हड़प्पा से हमें फ्रैक्शनल बरियल के भी निशान मिले कि उसको आधा अधूरा दफनाया गया होगा। ऑल्दो ये व्यापक तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं, व्यापक तौर पर तो पूरा दफनाने की प्रक्रिया ही यहां पर अपनाई जाया करती थी। अच्छा, एक कॉफिन बरियल भी हमें देखने को मिलता है हड़प्पा से, कि किसी आदमी का एक ताबूत मिला है जिसको ताबूत में दफनाया गया। तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये पश्चिम से आया हुआ कोई व्यापारी रहा होगा, कोई व्यक्ति रहा होगा, या कोई राजघराने का व्यक्ति रहा होगा जो हड़प्पा घूमने आया हुआ होगा और उसकी यहाँ पर मृत्यु हो गई होगी और उसको कॉफिन में, एक ताबूत में दफनाया गया होगा। ऋग्वेद में भी हरुप्रिया का जिक्र किया गया है, हरुप्रिया यानी कि हड़प्पा। तो कहना ही चाहिए कि ऋग्वेद में भी हड़प्पा का जिक्र किया गया है, और इसको वहां पर मेंशन किया गया है हरुप्रिया के नाम से, एक ऐसी साइट जो युद्ध की वजह से तबाह हो गई, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, दैट इज कालीबंगन, जो राजस्थान में सिचुएटेड है। यहां पर आप देखेंगे कालीबंगन, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगन में हम लोग देखते हैं एक बहुत बड़ा मिट्टी का किला देखने को हम लोगों को मिलता है, ठीक है, जो सिटाडेल के चारों तरफ है। सिटाडेल को यानी दुर्ग के इलाके को इसने पूरी तरीके से घेर रखा है। किले में जिस तरह से कॉर्नर टावर हुआ करते हैं, ऊंची ऊंची मीनारें, उस तरह की कॉर्नर टावर्स की निशानियां यहाँ पर मिलती हैं, और बेशंस की निशानियां यहाँ पर मिलती हैं, जिससे हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से दुर्गबंदी जो होती है, किलेबंदी, किले की दीवारों में बीच बीच में जगह निकली रहती है जहां से मोर्चा लगाया जाता है। तो इस तरह की निशानी हम लोगों को कालीबंगन से मिलती है। फरसे के प्रयोग के निशान भी यहां पर मिलते हैं। उसके अलावा चूड़ी यहां पर पाई जाती हैं, और ऊंट की हड्डियों की भी निशानी हमें कालीबंगन से मिली है, राइट। कालीबंगन में इसके अलावा फायर ऑल्टर्स हम लोगों को मिलते हैं। ये जानवरों की बलि देने का एक तरीका हुआ करता था। बर्न ब्रिक्स का यानी पक्की ईंटों का बने हुआ करते थे फायर ऑल्टर्स। इसको रिचुअलिस्टिक चीजों से जोड़कर देखा जा सकता है कि किन्हीं जानवरों की बलि देने के लिए चबूतरे बने हुए थे, उनके ऊपर जलाकर बलि दी जाया करती थी। तो इस तरह की निशानियां हमें कालीबंगन से देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग ये नोटिस करते हैं कि बर्न्ट ब्रिक्स जो है, इनका प्रयोग यानी पक्की ईंटों का प्रयोग केवल बाथरूम्स में, कुओं में या फिर शौचालय में किया जाया करता था।
मकान जो हुआ करते थे वो कच्ची ईंटों के थे। इनफैक्ट कालीबंगन का जो किला था, बहुत बड़ा किला मिला है, लेकिन वो भी कच्ची ईंटों का ही किला हम लोगों को वहां पर देखने को मिलता है। लोथल एक बहुत जरूरी साइट जो गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे, यहां पर है आपका लोथल, राइट। ये दुनिया का सबसे पहला मैन मेड पोर्ट है। पूरी दुनिया में जो बंदरगाह होते हैं बेसिकली मनुष्यों के द्वारा बनाया गया सबसे पुराना बंदरगाह लोथल है, राइट। लोथल में बेसिकली हमें एक बीड फैक्ट्री मिलती है। बीड यानी कि मनका के दाने, माला के दाने, जो हम लोग माला पहनते हैं उसके दाने बनाए जाते थे, जो माला में दाने डले हुए होते हैं, उसकी फैक्ट्री हम लोगों को लोथल से मिलती है। उसके अलावा राइस हस्क, जो चावल का छिलका होता है, इसकी निशानी हमें लोथल से मिलती है। फायर ऑल्टर्स यहाँ पर भी मिलते हैं। नापने के लिए एक मेजरिंग स्केल जो फिटा होता है, जिससे हम नापते हैं बेसिकली, उस चीज की निशानी हमें यहाँ से मिलती है। चेस खेलने की निशानियां हम लोगों को लोथल से प्राप्त होती हैं। और उसके अलावा घोड़े की टेराकोटा फिगर्स भी हमें यहाँ से मिलती हैं। ऑल दो घोड़े की निशानियां पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहीं पर नहीं मिली हैं, ठीक है। घोड़े के डोमेस्टिकेशन की, घोड़े को पालने की निशानी हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहीं से नहीं मिली। हाँ, सुरकोतदा में जरूर घोड़े की हड्डियां मिली हैं, लेकिन उससे ये कंफर्म नहीं होता कि लोग घोड़े को पालते थे या नहीं पालते थे। अच्छा, लोथल में हमें जॉइंट बरियल के भी निशानियां मिली हैं, यानी कि एक स्त्री को और एक पुरुष को एक साथ दफनाया गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह सती प्रथा की सबसे पहली शुरुआत थी। तो सती प्रथा की निशानियां कुछ लोगों के अनुसार लोथल से मिलती हैं, जबकि मैं इस चीज को बिल्कुल भी सही नहीं मानता हूं। मेरे हिसाब से सती प्रथा की शुरुआत नहीं रही होगी, वो कोई दुर्घटना घटी होगी जिस वजह से कोई स्त्री और पुरुष साथ में मरे होंगे। इस तरह की इनफैक्ट केवल 3 ही कब्र वहां पर मिली हैं पूरे लोथल में। और सती प्रथा का पहली बार जो सिंबॉलिक जिक्र किया गया है वो किया गया है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद है लगभग 1500 बीसी के आसपास का। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम लाइन है वो है 2500 बीसी से लेकर और 1700 बीसी के आसपास तक का। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई थी उसके भी 200 साल बाद ऋग्वेद के लिखने की निशानियां हम लोगों को मिलती हैं, जिसमें पहली बार सिंबॉलिक जिक्र किया गया है सती का। कहीं पर भी एक्चुअल प्रथा नहीं हुआ करती थी ऋग्वैदिक काल में स्त्री के सती होने की। इनफैक्ट ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों के पुनर्विवाह की भी व्यवस्था थी और स्त्रियों के लिए नियोग प्रथा की भी व्यवस्था थी। इन सब चीजों को हम वैदिक पीरियड में डिटेल में पढ़ेंगे, वैदिक काल में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जो लोथल में ज्वाइंट बरियल के या एक साथ सामूहिक दफनाने की जो निशानी मिलती है वो सती की नहीं है, वो कोई दुर्घटना रही होगी जिस वजह से वहां पर वो चीज पाई गई। चानू दाड़ो की अगर मैं बात करता हूं तो सिंध में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मोहनजोदाड़ो से। ये चानू दाड़ो हुआ। चानू दाड़ो से हमें एक शेल फैक्ट्री मिली है। उसके अलावा स्मॉल पॉट मिला है, जिसको माना जा सकता है कि वो एक दवात थी, इंक पॉट जिसे बोला जा सकता है, जिसके अंदर स्याही भरी जाया करती थी। उसके अलावा हमें यहाँ से मस्टर्ड की निशानियां मिलती हैं, यानी कि सरसों की। और एक ऐसे फुटप्रिंट्स हम लोगों को मिलते हैं कि एक कुत्ता जो है किसी बिल्ली का पीछा कर रहा है, राइट। इस तरह की निशानी कब मिल जाती है? जैसे आप लोगों ने सड़क पर देखा होगा, कहीं नया नया सीमेंट हुआ, उसके ऊपर से कोई साइकिल गुजर जाती है तो उसके टायर्स के निशान बरकरार रह जाते हैं, या कोई इंसान चलकर चला जाए या कोई जानवर उसके ऊपर से गुजर जाए तो उसके पैर जो है वहां पर छपे रह जाते हैं, अगर वो सूखने से पहले उस पर गुजर गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से कहीं चानू दाड़ो में कहीं पर पक्का किया गया होगा किसी जगह को, जो सूखने से पहले ही उस पे से एक बिल्ली भागी होगी जिसका पीछा कोई कुत्ता कर रहा होगा, उसकी निशानी हमें वहां से देखने को मिलती है। कोट दीजी की मैं बात करता हूं, 15 मील की दूरी पर दक्षिण में स्थित है खैरपुर से, राइट। सिंध में है, ये प्री हड़प्पन पीरियड की साइट है और इट हैज गिवन स्लाइटली डिफरेंट पिक्चर विद द एक्सेप्शन ऑफ राइटिंग एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, राइट। तो ये हड़प्पा सभ्यता की अन्य साइट्स के मुकाबले थोड़ी सी अलग प्रतीत होती है। ऑल्दो इसकी डेटिंग की गई तो मालूम पड़ता है कि ये प्री हड़प्पन पीरियड की है, जब हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से मैच्योर्ड फेज में नहीं थी। जैसे मैं एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि कहीं पर एक जंगल है, इस जंगल को काटा गया और इस पर प्लॉटिंग की गई और उसके बाद इस पर मकान बने, ठीक है। तो यहां पर जंगल था, यहां पर कॉलोनी थी और ये
फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये थर्ड स्टेज है। ये तीनों एक ही जगह की निशानी है कि पहले यहाँ पर जंगल था, फिर यहाँ पर कॉलोनी बनी, कॉलोनी के अंदर रहने वाले लोग जो थे वो विदेश चले गए रहने के लिए, तो उसके बाद ये कॉलोनी पूरी तरीके से उजड़ गई। राइट। तो अगर आप इसको हड़प्पा सभ्यता से तुलना करते हैं तो ये प्री हड़प्पन पीरियड हो गया, ये मैच्योर्ड हड़प्पन पीरियड हो गया और ये पोस्ट हड़प्पन पीरियड हो गया। राइट। तो जब हड़प्पा सभ्यता अपने पूरे परिपक्वता की अवस्था में आई, उससे पहले की जो अवस्था थी, कोट दीजी बेसिकली उस काल से जुड़ी हुई साइट नजर आती है। ठीक है। कोट दीजी के लोग वो सभी चीजें जानते थे, वो सभी काम करते थे जो हड़प्पन्स के पास थी, हड़प्पन्स जानते थे, हड़प्पन्स करते थे। उसके अलावा बिसाइड्स हियर वी नोटिस प्रीडोमिनेंट यूज ऑफ स्टोन्स फॉर बिल्डिंग मटेरियल। यहां पर जो है कोट दीजी में सिर्फ एक अंतर देखने को मिलता है कि यहां पर पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, रिहायशी इमारतों को बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स को बनाने के लिए। बात करते हैं सुक्ता जंडोर की। यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2000 बीसी के आसपास की घोड़े की हड्डियां हमें यहां से मिलती हैं। घोड़े की हड्डियां हम लोगों को यहां से मिलती हैं। ठीक है। ये एक तटीय इलाका है, कोस्टल साइट है। इसमें सिटाडेल और लोअर टाउन दोनों के दोनों ही फोर्टिफाइड है, दोनों के ही किलेबंदी की गई है। राइट। और इन दोनों के बीच में इंटर कम्युनिकेटिंग गेट हुआ करता था। इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में, जब हम लोग बात कर रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की हड़प्पा सभ्यता की। फिलहाल अगर मैं अपर टाउन की बात करता हूं और लोअर टाउन की बात करता हूं, इन दोनों के बीच में गेट लगा हुआ था सुक्ता जंडोर में, और इन दोनों का ही फोर्टिफिकेशन हो रखा था, दोनों की ही किलेबंदी हो रखी थी। राइट। ऐसा माना जाता है कि सुक्ता जंडोर एक ट्रेडिंग पोर्ट रहा होगा, एक बंदरगाह रहा होगा जहां से व्यापार हुआ करता होगा। बात करते हैं बनवाली की। बनवाली विच इज सिचुएटेड इन हरियाणा। ठीक है। हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये बसा हुआ है बनवाली। यहां से हमें जौ की निशानियां मिलती हैं, जौ की। कालीबंगन की तरीके से ऑल्सो सॉ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन फेज। जो बनवाली है बेसिकली ये पूर्व हड़प्पा काल और मैच्योर्ड हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल, दोनों की कल्चर, दोनों की निशानियां हम लोगों को बनवाली से देखने को मिलती हैं। रोपड़ की अगर मैं बात करता हूं तो रोपड़ बेसिकली पंजाब में स्थित है, सतलुज नदी के किनारे। हड़प्पन पीरियड और पोस्ट हड़प्पन पीरियड की निशानी आप लोगों को रोपड़ से देखने को मिलती है। राइट। रंगपुर की बात की जाए, जो गुजरात के झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, एक हड़प्पा कालीन साइट है जिसमें हड़प्पा के तीनों अवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी। प्री हड़प्पन पीरियड के भी कल्चर यहां पर मिलेंगे, मैच्योर्ड हड़प्पन पीरियड के भी कल्चर आपको यहां पर मिलेंगे, और पोस्ट हड़प्पन पीरियड की भी निशानियां आपको यहां पर मिलती हैं रंगपुर में, जो गुजरात के झालवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है। यहां की जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है राइस हस्क। जो चावल का दाने के ऊपर का जो एक खोल होता है, जो एक कवर होता है, जो एक आवरण होता है, उसे हम हस्क बोलते हैं। राइट। नो सील और इमेज ऑफ मदर गॉडेस हैज बीन फाउंड हियर। यहां से किसी भी तरह की कोई सील नहीं मिली है, कोई इमेज नहीं मिली है जिस पर देवी माता की किसी भी तरह की कोई भी निशानी हमें देखने को मिलती हो। आलमगीरपुर की बात करता हूं। द साइट रिप्रेजेंट्स द लास्ट फेज दैट इज ऑफ पोस्ट हड़प्पन कल्चर। आलमगीरपुर विच इज द एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। यहां पर जो है जो भी निशानी मिलती हैं वो लास्ट फेज की मिलती है, अंतिम चरण की, यानी पोस्ट हड़प्पन पीरियड की मिलती हैं। धौलावीरा की बात करी जाए, अभी यहां पर बहुत ज्यादा खुदाई नहीं हुई है, यहां से बहुत सारी चीजों के मिलने की संभावनाएं बाकी हैं। गुजरात में सिचुएटेड है और माना जाता है कि ये काफी बड़ी साइट होगी धौलावीरा। तो यहाँ भविष्य के गर्भ में अभी क्या छुपा हुआ है धौलावीरा को लेकर, ये डिपेंड करता है यहाँ के और एक्सकवेशंस के ऊपर। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं हैं उनके बारे में। तब तक आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर आपको हमारे वीडियोस, हमारी क्लासेस पसंद आती है तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके अलावा आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर और लिंक्डइन पेज पर भी। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।